महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में जिस पौधे को सींचा था, आज वो वट वृक्ष के रूप में पल्लवित होकर समूचे देश और विदेश में शिक्षा के रूप में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। उक्त विचार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज जादौन ने नुमाइश की कृष्णांजलि नाट्यशाला में उपजा के तत्वावधान में महामना मालवीय का देश के विकास में योगदान विषय पर आयोजित सेमिनार में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महामना के आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन उपजा के तत्वावधान में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का देश के विकास में योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्णांजलि मंच पर किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, दूरदर्शन समाचार के सलाहकार संपादक मनीष वाजपेयी, महामंत्री गंगा सभा तन्मय वशिष्ठ, अनूप शर्मा, शिक्षाविद डॉक्टर गिरिराज किशोर, डॉक्टर वीपी पांडे, उपजा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व मालार्पण कर किया। सेमिनार में गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि जात पात छुआछूत के खिलाफ सबसे पहले देश भर में आवाज उठाने वाले श्री मालवीय जी थे। उन्होंने सभी को समान मानकर सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महापुरुष के विचार हमेशा सार्थक रहेंगे। वहीं 2 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव, वर्तमान समय में दूरदर्शन समाचार के साथ बतौर सलाहकार संपादक के रूप में सेवाएं दे रहे और साप्ताहिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रस्तोता, प्रोड्यूसर एंड एंकर, जैन टीवी, सहारा समय, लाइव इंडिया, न्यूज एक्सप्रेस, इंडिया टीवी आदि टीवी चैनलों में प्राइम टाइम एंकर के रूप में कार्य कर चुके 9/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों से लाइव इंटरव्यू करने वाले टीवी एंकर, दूरदर्शन समाचार के सलाहकार संपादक मनीष वाजपेयी ने कहा कि मालवीय जी महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार व वकील के साथ ही महान शिक्षाविद थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके संकल्प और लक्ष्य के आगे उनकी गरीबी भी आगे नहीं आ सकी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बीएचयू के रूप में शिक्षा का मंदिर स्थापित किया, जहां से अध्ययन कर लाखों की संख्या में छात्र देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टीकाराम कॉलेज की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शर्मिला शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि अगर वे पंडित जी के जीवन की किसी एक बात को भी अपने जीवन में अपना ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वे हिंदी के पक्षधर थे, इसलिए युवा पीढ़ी गुड मॉर्निंग गुड नाइट छोड़कर अभिवादन स्वरूप प्रणाम जैसे शब्दों को अपनाए। अब समय आ गया है कि गुलामी की दास्ता को छोड़ो और राष्ट्रभक्ति को अपनाओ। मालवीय जी में विश्व बंधुत्व की भावना थी और वे सहज तथा सरल व्यक्तित्व के धनी थे। शिक्षाविद डॉक्टर गिरिराज किशोर ने कहा कि मालवीय जी का नारा सत्यमेव जयते था। वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। चर्चा कर रहे थे राम और रावण के, तब हमने यही कहा कि संस्कारों का फर्क और एक लय और प्रलय का फर्क था जो राम और रावण के अंदर था। और सबसे बड़ा फर्क हमने कहा कि राम अपनों को महत्व देते थे और रावण अपने को महत्व देता था। और ये एक विचारधारा का फर्क था जो शायद संस्कारों से आता है। जो भारत की जो स्थिति है, मैं ये मानता हूँ कि आज शिक्षा के साथ कौशल की आवश्यकता है। कौशल विकास को लेकर भारत सरकार बहुत सारा काम कर रही है। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस पर भी बहुत काम हो रहा है। सांस्कृतिक वैभव को पुनर्स्थापित करना और देश के विकास में जो रोल है वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि आज अलीगढ़ के साथ साथ मेरे पास 8 ज़िले हैं और उन 8 ज़िलों में हम आगामी समय में जो हमारा रोज़गार और स्वरोज़गार का कैंपेन है उसको हम ज़मीन पे उतारेंगे। हर गांव के अंदर जो है डिजिटल शिक्षा तो है ही है, व्यावहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और जो सांस्कृतिक मूल्य और नैतिक शिक्षा की बात है, क्योंकि
मालवीय साहब के द्वारा जो 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मेरे सामने उपस्थित सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, इसकी स्थापना महामना ने की। 1916 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और मेरा कॉलेज IIT BHU में जिसकी स्थापना 1919 में की गई। और जिन मूल्यों से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इस विश्वविद्यालय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक राजा का नहीं है। उस समय जितने भी, चाहे गरीब व्यक्ति रहा हो, चाहे राजा रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा स्टेट रहा हो, सबके चलते से वो विश्वविद्यालय था। वो विश्वविद्यालय हम सबका है और मालवीय जी ने पूरे भारत को एक किया उस विश्वविद्यालय की स्थापना करने की। इसकी स्थापना 1916 में। आप अगर जाएंगे उस विश्वविद्यालय तो वहाँ के ग्रामवासियों ने लगभग, वहाँ के राजा साहब ने लगभग 1300 एकड़ जमीन दान में दी थी। उस 1300 एकड़ उनकी शर्त थी, क्योंकि वो गांव की जमीन थी। उनकी शर्त ये थी कि जो ग्राम देवता है वो देवता हटेगी नहीं, क्योंकि हर गांव का एक देवता होता है। तो वहाँ भी अभी आप जाओगे, जब तक मैं था तब तक वहाँ पे हमें हर जगह पेड़ के पास किसी न किसी ग्राम देवता की मूर्ति या स्थापना की जाती है। तो उसको अभी तक सहेज के रखा गया। अब 110 साल 1916 से 2026 तक वसंत पंचमी के दिन स्थापना। हम सब लोग जब भी बाहर जाते हैं, BHU से बाहर जाते हैं, तो एलुमनाई नेटवर्क तो नहीं, लेकिन हमेशा सोचते रहते हैं कि क्योंकि हम लोग की फीस इतनी कम है। अब सोचिए, मैं IIT BHU से पढ़ा हूँ, मेरी फीस एक सेमेस्टर की 6,000 रुपये। आप विश्वास कर सकते हैं, 6,000 रुपये। 8 सेमेस्टर होते हैं। अब सोचिए, 8 सेमेस्टर 8 × 6 50,000 रुपये, केवल इतनी फीस। इतनी फीस में एक इंजीनियर तैयार हो।